इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। ये नाज़रीन, बहुत सी अफरा तफरी है सियासी तौर पर, लेकिन अवामी जो मसाइल हैं वो वही है कि रिलीफ मुआशी मामला जो हैं, और मुआशी मामला की जब बात करते हैं तो जनाब आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा फटा हुआ, जो गुज़श्ता रोज़ मैं बताना आपको भूल किया और इस पर लोगों ने मुझसे सवाल भी किए कि आखिर ये हुआ क्या। तो वहाँ मुआशी फड्डा या ताजरों की हड़ताल इतनी बड़ी बात नहीं, जितनी बड़ी बात यह है कि वहाँ बैनर नजर आए लिखे हुए कि खुद मुख्तारी या हिंदुस्तान, यानी ये नारा बैनरों पर लिखा नजर आया। ये क्या थी? तो ये बात जो है ये बड़ी लम्हे फिक्री है, इस पर सोचना होगा कि आखिर ये हुआ क्या। बाकी एहतजाज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वहां असला आ गया और ताजरों ने असला उठाया। क्यों उठाया? ताजरों ने उठाया भी कि नहीं उठाया? ये सारे सवाल हैं जो पूरे पाकिस्तानी कौम जो है सोच रही है कि आखिर आज़ाद कश्मीर जो अमन की वादी थी, जो खूबसूरत जन्नत नज़ीर थी, वहां ये क्या हुआ। दूसरी बात यह कि अंदाज सबको बदलने पड़ेंगे मौजूदा हालात में। ये मामला क्या हैं और क्यों बदलने पड़ेंगे, वो यही है कि सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम, जो कौमी मामलात में जो बहरान है उनसे निपटने के लिए सब कुछ हालात बदलने पड़ेंगे, तो फिर अंदाज भी बदलने पड़ेंगे। जुडिशल कमीशन हुआ ज़रूरी, ये क्या बात है, ये भी ज़रूरी है। इस पर भी आप नारेबाजी बड़ी देर से सुन रहे होंगे, लेकिन कोई बात निकल नहीं रही, सामने नहीं आ रही। और फौज और इमरान अभी भी आमने सामने है। ये तासिर क्या है, इस तासिर पर भी बातचीत होगी और इसके साथ मदर डे के हवाले से बात भी होगी, और फिर हाकी से सौतेली माँ का सलूक का क्या मसला है, इन तमाम बातों पर बात करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि जो लम्हे फिक्रिया है उसकी बात सबसे अहम होनी चाहिए कि खुद मुख्तारी या हिंदुस्तान, ये नारा क्यों बुलंद हुआ आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर जिनको मतलब कश्मीरियों को पाकिस्तान में रहते हुए डबल सहूलत हासिल है। पाकिस्तान में भी उनको रोजगार के मौके भी हैं, रहने के मौके भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मकबूजा कश्मीर जो ज़ेर कब्जा है भारत के, वहाँ के कश्मीरियों के हवाले से यहाँ 1000 दर्जा सूरत हाल बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बात क्यों हो गई? बात थी आटे की सब्सिडी, बात हुई वजीर खजाना से, यानी जो वहाँ की काबीना में है आज़ाद कश्मीर के अब्दुल माजिद खान। तो उनका कहना है सब्सिडी हम दे रहे हैं, आटा और गंदम जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ता है। और खाली ये सस्ता नहीं है, बिजली के बिल की बात हुई तो उस पर भी उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों पर पाकिस्तान में 10 किस्म के टैक्स लगे, यानी 10 टैक्स हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में 4 टैक्स हैं। बाकी अगर कोई मामला है तब भी हम बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर से बात तो होगी, क्योंकि ताजरों के साथ सब लोग मिलके बैठना भी चाहते हैं, हुकूमत भी चाहती है और हर किस्म की हर मामले में बातचीत करना चाहती है। लेकिन ये अचानक क्या हुआ कि हंगामा आराई भी हुई और लोगों ने असला लेके हमला किया और पुलिस के जवान जख्मी हुए, बल्कि FC बुलानी पड़ी। तो उसका जवाब उन्हें दिया कि FC तो हमने बुलाई इसलिए कि कुछ प्रोजेक्ट हैं आज़ाद कश्मीर में भी जिसमें गैर मुल्की लोग जो है वो काम कर रहे हैं, तो हमने उनकी हिफाजत के लिए बुलाया, क्योंकि पुलिस पर हमलावर हुए असला बरदार। ये सोची समझी साजिश के तहत लश्कर कशी की गई। किसने की, कैसे की, मेरी तो 2 लफ्जी एक ही मतलब तबसरा है कि जब पाकिस्तान में यानी 9 मई का वाक़या हुआ था पिछले साल, तब भी हमारी खुफिया एजेंसियों का फेलियर था और ये भी खुफिया एजेंसियों के फेलियर है, जबकि हमारी खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में एक अहम मुकाम रखती हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ? असल तहकीकात वहां से शुरू होनी चाहिए कि अगर ये मसले मसाइल थे, ये कोई मनसूबाबंदी थी, ये जो बैनर लगे, ये बैनर कैसे लगे। और ये बैनर पहली दफा नहीं लगे, ये इससे पहले इस किस्म के बैनर जो हैं वो इस्लामाबाद की सड़कों पर भी देखे जा चुके हैं, जो भारत की हिमायत में थे। और वहां आपको पता है इलेक्शन हो रहा है और मोदी सरकार जो है वो हमेशा पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़ती है, और पाकिस्तान की फेक न्यूज को भी वो अपने मंशूर में ले आते हैं कि देखिए वहां ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं फलाना, और सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर ही वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो मोदी साहब इस दफा भी इसी तरह कार फरमाए। आजाद कश्मीर में कुछ काली भेड़ों ने ये काम दिखाया
लेकिन उनके घरों तक पहुंचना पड़ेगा, वो हमारी सफ़ों में मौजूद हैं। ये लम्हे फिक्री है, इसलिए कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर रग है और हुकूमत कश्मीर जो है वो भी इत्तेहादी हुकूमत है, वहाँ सब पार्टियां मौजूद है, वहाँ कोई ऐसा मसला मौजूद नहीं। और माजिद खान साहब भी यही कहते हैं कि हम अफाम और तफहीम से बात हमेशा हल करते हैं और करने को अब भी तैयार हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो असला बरदार नहीं हो सकते, ताजिर ऐसा काम नहीं कर सकते, ये कुछ काली भेड़े हैं, इनके हम आखिरी अंजाम तक इनका पीछा करेंगे। बहरहाल अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन है ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के हालात पहले ही खराब है, तो मैं पहले भी ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल साजिश है कि पाकिस्तान का कोई अदारा कायम ना रहे, पाकिस्तान के अदारे में जितने भी हैं उनमें इस्तेकाम नाम का कोई चीज़ ना रहे, इनको किसी ना किसी तरह बर्बाद किया जाए। इसलिए कि हमारा कसूर है कि हम मुसलमान हैं और एटमी ताकत हैं, फिर हम तरक्की पजीर हैं, गरीब लोग हैं, तो गरीबों को तरक्की का कहाँ हक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप देख रहे हैं रोजाना अदालतें सज रही हैं, इंसाफ मिल रहा है, लेकिन जजेस भी इंसाफ मांग रहे हैं कि हम पे दबाव है, हमें भी इंसाफ दिया जाए, लेकिन अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। लाखों केसेस जो हैं पूरे पाकिस्तान में ज़ेर इल्तिवा हैं और कोई जज उनका साथ देने को तैयार नहीं है, सिर्फ सियासी फैसले। तो क्या इंसाफ सिर्फ सियासतदानों का हक है? सियासतदानों का तो ये फर्ज है कि वह अवाम को इंसाफ दिलाए, लेकिन यहाँ मामला उल्टे हो चुके हैं, यानी उल्टी गंगा बह रही है। अब जजेस भी इंसाफ मांग रहे हैं, जिन्होंने खुद अपने इंसाफ में डंडी मारी, यानी मसलियत पसंदी की, अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, ये चीजें साबित हो गई। लेकिन बाकी चीजें भी अदालत में अब आने वाली हैं और सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ साजिशी मंसूबे जो हैं वो पल रहे हैं अब भी। अब इसी बात को अगर आगे लेके चले तो फिर बात होगी कि जनाब ये अंदाज बदलने होंगे। किसके लिए? पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की आवाम की रिलीफ के लिए। सियासतदानों को भी अपने मामलात को, अंदाज को बदलना होगा, जजेस को भी बदलना होगा, अदालतों को भी, अदलिया को भी, वरना हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और हो जाएंगे मजीद, जिस पर लोगों को जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, फिर तो मामला गड़बड़ है। अब जुडिशल कमीशन की बात की गई 9 मई के हवाले से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कह दिया जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। पीटीआई भी कह रही है, उनके रहनुमा भी कह रहे हैं। माफी कौन सी माफी? रावलपिंडी ने कहा रास्ता दिया अफवाम तफहीम का, क्योंकि उनसे मुज़ाकरात चाहते थे, तो उन्होंने कहा माफी। उन्होंने कहा जनाब माफी आप मांगे, आपने हमारे साथ जुल्म किया है, आपने हमारे साथ ज्यादती की है। मुसलसल उनके रहनुमा ये कह रहे हैं और दरमियानी रास्ता कोई निकालने को तैयार नहीं। यानी लग ये रहा है कि फौज और इमरान खान अभी भी आमने सामने हैं। ये 9 मई का वास्ता नहीं, जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो ये बातें समझ आ जाएंगी, सबको निकल आएंगी। पुराने पीटीआई के वर्कर जो छोड़ गए उनको भी लाना पड़ेगा, उन रहनुमाओं को भी, उनसे भी शवाहिद इकट्ठे करने पड़ेंगे। बाकी भी जो एजेंसियां कह रही हमारे पास शवाहिद हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है हमारे पास शवाहिद हैं, वो सारी चीजें लेके जुडिशल कमीशन करके पाजी कट्टा जो है वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये अब हर तरफ से आवाज है कि जुडिशल कमीशन तो बना देना चाहिए 9 मई के भी हवाले से भी, और यहाँ भी देखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में ये अचानक क्या हुआ, आग क्यों लगी, कैसे लगी। अच्छा एक और बात, इस मौके पर सारे मामला जो हैं वो बड़े अहम हैं। क्यों है? कि ममलकत से प्यार अगर है तो ममलकत से प्यार है, तो उसके साथ ही आज अगर देखें तो दुनिया भर में मदर डे मनाया जा रहा है। अच्छा हमारे यहाँ तो रोजाना के बुनियाद पर मदर डे होता है। माँ से रिश्ता इतना मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कि माँ जिंदा है या माँ मर गई है, दुनिया से रुखसत हो गई है। हम और आप और हमारे पाकिस्तानी लोग कभी भी, मुसलमान लोग, माँ को फरामोश नहीं कर सकते। माँ हो या बाप हो, किसी को फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन मदर डे आलमी सतह पर इसलिए मनाया जा रहा है कि वो लोग तो अपनी माओं को भूल चुके हैं, लिहाजा उनको याद दहानी करानी पड़ती है। हमें याद दहानी नहीं, हम तो सुबह शाम ही है। अब जब माँ की बात आई तो फिर एक और बात भी आई कि पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम, पाकिस्तान का कौमी खेल, जिसके साथ सौतेली माँ का मतलब सलूक हो रहा था बड़े अरसे से, लेकिन उन्होंने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की। पहले हो सकती थी, बाई चांस खेल जो होता है उसमें यही होता है, हार जीत होती है, वो मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था। लेकिन यही हुआ कि वो पेनल्टी स्ट्रोक पर जो फैसला हुआ उसमें वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। हालांकि ये हमारा कभी खासा था कि पेनल्टी स्ट्रोक तो पाकिस्तानी टीम कभी जाया करती ही नहीं थी, लेकिन
पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की इस वक्त हौसला अफजाई इसलिए जरूरी है कि वो 13 साल बाद फाइनल में पहुंचे, और ना सिर्फ फाइनल में पहुंचे बल्कि उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी उसे ट्रॉफी जीतने का। नहीं जीत सके, रह गए। जापान जीत गया, जापान भी पहली दफा जीता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हम तो बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी हॉकी टीम जो है जिस जोर शोर से खेली है अजलान शाह टूर्नामेंट, उसने ये बाकायदा तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया है कि जनाब साड़ी फिक्र करो, असी फिर बेताज बादशाह बन सकते हैं, मतलब इस खेल के। क्यों कि हमारे माजी की रवायात जो हैं बड़ी सुनहरी हैं। हम चैंपियन ट्रॉफी, हम ओलंपिक चैंपियन, हम वर्ल्ड चैंपियन, हम चैंपियनों के चैंपियन, सारे एजाज हम जीत चुके, तो हम अब भी जीतने की सलाहियत रखते हैं और हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। पंजाब हुकूमत ने 20 लाख का इनाम किया उनके खिलाफ, दूसरी पोजीशन सिल्वर मेडल हासिल किया, लेकिन बहरहाल फाइनल मुकाबला भी उन्होंने फाइनल की तरह ही खेला, उसमें कोई सुस्ती या कमजोरी नहीं दिखाई। और सिंध के मेयर यानी कराची के मेयर जो हैं उन्होंने भी 1-1 लाख रुपए खिलाड़ियों के ऐलान किया, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से भी कोई बड़ा इनाम होना चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई और आइंदा जो मुकाबले हों उसमें इनकी कारकर्दगी इससे भी अच्छी हो, बल्कि हैरान कौन हो कि दुनिया देख ले कि हम अपनी रवायात को नहीं भूले और हम फिर चैंपियन बनने की सलाहियत रखते हैं। आज इतने, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।